हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक अपडेट लेकर के आए हैं। यानी जो है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए यानी कितने नियोजित शिक्षक जो है कोर्ट में केस कर चुके हैं, यानी कितना टोटल केस हुआ है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए। तो इसी अपडेट के साथ हम आए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको हम कल बताए थे कि यानी जो है कोर्ट का ही कुछ फैसला आया था। उसमें कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। उसमें कोर्ट का कहना था कि वैसे नियोजित शिक्षक जो राजकर्म यानी जो है जो एग्जाम सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उनको जो है नौकरी बरकरार रहेगा। और अगर वो सक्षमता परीक्षा देते हैं तो उनको जो है यानी अगर वो फेल कर जाते हैं फिर भी उनका नौकरी समाप्त नहीं होगा, उनका नौकरी रहेगा। ये फैसला कोर्ट सुनाया है। तो अब रहा बात कि केवल इस फैसले से तो काम नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए भी कोर्ट में जो है केस किए हुए हैं। अब हम जानते हैं कि ये कोई केस जो है कितना हो चुका है, यानी कितने नियोजित शिक्षक जो है केस किए हैं और इस पर क्या मामला कहां तक आगे बढ़ा है। तो देखिए, यानी जो है अभी तक हम जो है ये बताने आपको जा रहे हैं कि अभी तक जो नियोजित शिक्षक हैं, कितने नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए कोर्ट में केस किए हैं। तो लगभग आपको हम बताते हैं कि लगभग 1 दर्जन नियोजित शिक्षक, इससे भी एक आध को ज्यादा ही है, यानी लगभग 1 दर्जन नियोजित शिक्षक से ऊपर ही जो है यानी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए केस कर चुके हैं। और रहा बात, ये सब जो केस जो है एक साथ नहीं किए हैं, ये सब अलग अलग किए हैं। यानी सभी लोग कहियो यानी किसी दिन कोई और किए, किसी दिन कोई और किए, सभी का केस एक दिन दर्ज नहीं हुआ है, सभी का केस अलग अलग हुआ है। तो लगभग 1 दर्जन से ऊपर बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए भी ये कोर्ट में केस हो चुका है और इस पर भी सुनवाई चल रही है। रहा बात, अब आपको लग रहा होगा कि यानी ये जो है क्या सबका हियरिंग यानी सबका सुनवाई क्या एक साथ हो रहा है। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया कि जब सबका केस अलग अलग हुआ है तो सबका हियरिंग भी अलग अलग होगा और अलग अलग जज के द्वारा किया जाएगा। लेकिन हाँ, अब जब ये मामला जब पता चल चुका है कि कितने लोगों ने केस किया है, तो अब पूरा प्रयास ये होता है कि जिस जज के पास यानी कोई केस जा रहा है, तो सब जो है जितने भी केसधारी हैं उस सभी यानी जितने भी वकील हैं उन सब का जो है टारगेट ये होता है कि एक ही साथ एक ही बार में जो है सभी का सुनवाई किया जाए। पहले जो है एक साथ नहीं होता था यानी सबका सुनवाई, लेकिन अब ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सबका सुनवाई जो है एक साथ किया जाए, क्योंकि पहले तो केस अलग अलग हुआ था इसलिए सबका सुनवाई भी जो है अलग अलग हो रहा था। लेकिन अब जब ये पता चल चुका है कि कितने शिक्षक केस किए हैं, तो उसके बाद जो है अब सभी लोगों को यानी जो है कोशिश होता है कि ये सुनवाई जो है एक साथ कराया जाए और ताकि निर्णय जल्दी आ जाए। तो लगभग आपको हम बता दिए हैं 1 दर्जन से ऊपर जो है यानी जो है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए भी केस हो चुका है और इस पर सुनवाई चल रहा है। अब आपको लगेगा कि इसमें यह मामला कहां तक आगे गया, यानी जो है कहां तक ये प्रोसेस पहुंचा, ये कब तक राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और कब तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तो आपको हम बताते हैं कि हियरिंग जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये फैसला जो है यानी लेट होगा। और आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट का नियम क्या होता है कि अगर आपको निर्णय जल्दी करवाना है तो केस को जल्दी जल्दी हियरिंग के लिए करना होता है। अगर आपका हियरिंग जल्दी जल्दी होगा तो निर्णय भी जल्दी जल्दी होगा, और अगर आपका हियरिंग देरी से होगा यानी सुनवाई आपके केस पर देरी से होगा तो आपका जो है निर्णय भी देरी से आएगा। इसलिए क्योंकि वहां एक नियम के तहत वहां एक नियम के तहत चलते रहता है कि आज इसका हियरिंग होगा, कल इसका हियरिंग होगा, उसके तहत अगर चलते रहेगा तो थोड़ा लेट हो सकता है। लेकिन फिर भी यानी शिक्षकों का ये कोशिश है कि इसका हियरिंग भी थोड़ा जल्दी जल्दी हो, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रक्रियाएं होती है, सारा आपका कोर्ट का प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आपका हियरिंग पर काम चल रहा है। ये सभी शिक्षकों यानी जितने भी शिक्षक कंप्लेन किए हैं वो सभी लोग अपने वकील से बात करने के बाद उन सभी का कोशिश है कि हियरिंग जितना जल्दी हो और ताकि जो है इस पर फैसला भी जल्दी आए। तो हालांकि अभी प्रोसेस चल रहा है और ये सभी जितने भी यानी केस किए हैं वो सब टारगेट में है कि जितना जल्द से जल्द इस पर जो है फैसला ले लिया जाए। तो हालांकि चलिए, अभी ये प्रोसेस में है लेकिन फैसला भी जल्द आने की उम्मीद है, आपको हताश नहीं होना है।
अब रहा बात कि क्या बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिल पाएगा, क्या फैसला शिक्षकों के पक्ष में आएगा या जो है शिक्षकों के अगेंस्ट में आएगा। तो आपको हम बता देते हैं कि जिस तरह से अभी तक का कोर्ट का जो रुख रहा है, यानी कोर्ट का जो फैसला आया है, क्योंकि कोर्ट भी जानती है कि जो शिक्षक 15 साल और 20 साल से सेवा दे रहे हैं उनको जो है आज सक्षमता परीक्षा का एग्जाम लेकर के कितना जो है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट जो है ये फैसला जो सुनाएगी शिक्षकों के पक्ष में ही सुनाएगी, क्योंकि कोर्ट भी सारा मामला जानती है कि किस तरह से प्रक्रिया यानी भर्ती हुआ था शिक्षकों का, किस तरह से नियमावली आया था और अब किस तरह से उनमें परिवर्तन किया जा रहा है। कोर्ट से कुछ भी बातें छिपी हुई नहीं होती है, इसलिए कोर्ट जो है जब भी फैसले देगी ये नियोजित शिक्षकों के पक्ष में देगी और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा का जो मामला है वो कोर्ट मान लेगी और कहीं ना कहीं फैसला शिक्षकों के पक्ष में होगा। अब आपको लग रहा होगा कि आप कैसे कह सकते हैं, अभी तक जो फैसले आए हैं क्या आपको लग रहा है कि शिक्षकों के अगेंस्ट में आए हैं? शिक्षकों के अगेंस्ट में कोई फैसले नहीं आए हैं। बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि ना शिक्षकों के अगेंस्ट में आ जाएगा। भाई कोई फैसला शिक्षकों के अगेंस्ट में नहीं आएगा। आप जो इतना साल से जो नौकरी कर रहे हैं उसका सर्विस राइट जनरेट हो चुका है और उस राइट्स को देखते हुए और आपका लाइफ को देखते हुए और आप कितने साल सेवा दिए हैं उन सभी को देखते हुए कोर्ट आपके ही पक्ष में यानी जो है फैसला सुनाएगी और आपके अगेंस्ट में फैसला नहीं जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जल्द से जल्द जो है राजकर्मी बनेंगे। बस देर इस बात का है कि या तो कोर्ट जो है फैसला जितना जल्द सुना दे, जहिया सुना देगा तब बन जाइएगा। न तो हम आपको एक बात और बताए थे कि जो एग्जाम हुआ था उसमें 98% से ऊपर लोग लगभग सब पासे कर गए हैं। तो इससे भी ये सिद्ध हो चुका है कि शिक्षकों में क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब ये सरकार भी जान चुकी है, सरकारें कोई नियम ला दे तब भी ये हो सकता है। न तो ये कोर्ट में तो प्रोसेस चल ही रहा है, जिस दिन कोर्ट निर्णय दे देगा उस दिन आप राजकर्मी हो जाएंगे। लेकिन हाँ अभी प्रक्रिया चल रहा है, बहुत जल्द इस पर भी निर्णय आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करने की, क्योंकि वहां पर एक प्रक्रिया के तहत जो है सारा प्रोसेस चलता है। तो जितने भी लोग जो हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके हेल्प के लिए चैनल है और आपके जो है हेल्प के उद्देश्य से ही बनाया गया है और आपके काम का बात हम यहाँ से बताते हैं, कोई भी फौलझड़ी बात यहाँ से नहीं बताते हैं। यानी जो जरूरत है और जितना जरूरत होता है उतने बात लाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा केवल मोटिवेशन बना रहता है ताकि आपको और से ज़्यादा जानकारी दे सके। बस यही बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगा यहां से हम सभी ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। लेकिन हाँ आपको एक बात बता देते हैं कि जितने नियोजित शिक्षक यानी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा का वेट कर रहे हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। आप सभी को राजकर्मी का दर्जा 2024 में कंफर्म दिला ही देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, तो कंफर्म मिल जाएगा। एकदम खुशी खुशी रहिए, एकदम मिलेगा। बस धैर्य रखना है। कहा जाता है कि धैर्य से बड़ा कुछ नहीं है, तो धैर्य से रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने हाथ में ना तो कोर्ट है और अपने हाथ में ना तो सरकार है। लेकिन हाँ ये बात है कि हम लोग सच्चाई के साथ हैं और हम लोग मेहनत के साथ हैं, इसलिए जो है अपने मेहनत पर और अपने सच्चाई पर ये जो है दम पर कहते हैं कि आपका जीत होगा और आप राजकर्मी 2024 में बन जाएंगे, कन्फर्म बन जाएंगे। और जिस तरह से माहौल बन रहा है कन्फर्म बन ही जाइएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो आप जो है बस एक बात और कोशिश आपको बता देते हैं कि चैनल को लेकिन जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको जो है सही जानकारी आपके पास पहुंचाते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।